हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन हिंदी कहानी रिवीजन क्लास। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हिंदी कहानी से रिलेटेड। हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उन 15 के साथ साथ आपको व्याख्या देखने को मिलेगी और व्याख्या से आप समझ सकते हैं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि सॉल्व हो जाते हैं। तो हम इस इम्पोर्टेंट क्लास के लिए चलते हैं आगे बिल्कुल बिना देरी किए। और इतना मैं आपको बता देती हूँ कि हम उपन्यास, निबंध और नाटक, ये 3 विधाएं हम पढ़ चुकी, अच्छे से हमने उनको पढ़ा है। 50-60 क्वेश्चंस में ही आपके 100-200 क्वेश्चन हैं जो करा दिए गए हैं व्याख्या में। तो आप उनको भी ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? मास्टर भगवान दास, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती कहानी किसकी है ये आपको बताना है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी जी। देखते हैं आगे। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी है। हिंदी में लिखी गई इस प्रथम कहानी का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। 11 वर्ष का समय एक कहानी का नाम है जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई है। लाला भगवान दीन की कहानी का नाम है प्लेग की चुड़ैल। लाला भगवान दीन की कहानी का नाम प्लेग की चुड़ैल है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो अभी तो आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि हम कहानी विधा पढ़ रहे हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हमें नहीं पता होता वहाँ पर कि ये किस विधा की रचना है, हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सारी आप कहानियों को उनको बार बार बोलते रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए। दुलाई वाली कहानी है और ये किसकी है? राजेंद्र बाला घोष जी की कहानी है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। दुलाई वाली बंग महिला द्वारा लिखी गई प्रारंभिक हिंदी कहानी है। ये कहानी 1907 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मुंशी इंशा अल्लाह खान के द्वारा लिखी गई रानी केतकी की कहानी शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखित राजा भोज का सपना, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती एवं माधव राव सप्रे द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी आदि ये अन्य प्रारंभिक कहानियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंदुमती जो कि किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई है, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इसको प्रथम हिंदी कहानी माना गया है। बाकी आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कौन सी किसकी कहानी है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अपने जीवन काल में सिर्फ तीन कहानियों की रचना किसने की है? जो 3 कहानियों की रचना करके ही कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम आपको बताना है। इला चंद्र जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञे या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने अपने जीवन में केवल 3 कहानियां लिखी हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सिर्फ 3 कहानियां लिखी हैं। उनके नाम है उसने कहा था, 1915 में ही प्रकाशित हुई थी, जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी आती है। बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ये 3 कहानियां इन्होंने लिखी हैं, आपको याद रखनी है तीनों कहानियां। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित है उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और इसका आधार विषय है प्रथम महायुद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई यह कहानी रचना शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ है। कड़ियाँ, अमर वल्लरी, खितीन बाबू, रोज, रेल की सीटी, हर सिंगार, शरणार्थी, मैना, सिग्नलर, गैंग्रीन, हजामत का साबुन, पठार का धीरज, ये सभी अज्ञे जी की रचना है। ये भी आपको याद रखना है, उनकी कहानियां हैं। ठीक है, कड़ियाँ, अमर वल्लरी, खितीन बाबू, रोज, रेल की सीटी, हर सिंगार, शरणार्थी, मैना, सिग्नेलर, गैंग्रीन, हजामत का साबुन, पठार का धीरज, ये अज्ञे जी की कहानियां हैं। इनको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ कहानियां हैं जो कि अज्ञे जी के कहानी संग्रह बताए जाते हैं। विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप, परंपरा, ये सारे कहानियां अज्ञे जी की क्या हैं? कहानी संग्रह हैं, ये ना कि कहानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भाई ज़रूर कर देना।
आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट बनाइए इस चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए, ताकि मुझे आगे और भी काम करने के लिए, आपको अच्छी से अच्छी क्लास देने के लिए, कंटेंट दे प्रोवाइड कराने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं मेहनत कर सकूं। प्रेमचंद की कौन सी कृति है जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला। तो इनमें से जो सोजे वतन है इनकी कृति, इसको ये इसमें कहानियों का संग्रह है ये, और इसे अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। कथा सम्राट प्रेमचंद युग प्रवर्तक उपन्यासकार के साथ साथ युग प्रवर्तक कहानीकार भी हैं। प्रेमचंद प्रारंभ के नवाब राय के नाम से, प्रारंभ में, इसका मतलब प्रेमचंद जब प्रारंभ में रचनाएं करते थे तो वो प्रेम नवाब राय के नाम से लिखते थे उर्दू में, है ना। और उन्होंने उर्दू में ही, उर्दू कहानियों का एक संग्रह था सोजे वतन, जिसको अंग्रेजी सरकार ने जब्त करके जलवा दिया था, ठीक है, उसको जला दिया गया था। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है, लगभग 300 प्लस कहानियां इन्होंने लिखी हैं। 8 खंडों में संकलित मानसरोवर प्रेमचंद का कहानी संग्रह है। 8 खंडों में संकलित है मानसरोवर, ये प्रेमचंद का कहानी संग्रह है। और जब इनकी सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था और उसको जला दिया गया था, लेकिन उसमें से कुछ कहानियां ऐसी हैं जो पहले ही प्रकाशित हो गई थी, ठीक है। इसलिए क्या है कि उनको अलग अलग उन्होंने क्या किया, बाद में प्रेमचंद जी ने कुछ कहानियों को बाद में हिंदी में उनका ट्रांसलेट करके और उनको बाद में प्रकाशित करवाया था और अपना नाम भी बदल लिया था, ठीक है। और इनकी दूसरी एक कहानी आप देख लेते हैं। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा शेर गेहूं, आत्मा राम, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, सुजान भगत, माता का मंदिर, गृह त्याग, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, कफन, नमक का दरोगा, ये सभी प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियां हैं जो आपको याद रखनी हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो कौन सी कहानी है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं या छोटा जादूगर। तो ये तीनों कहानियां हैं जो कि प्रेमचंद जी की हैं, लेकिन छोटा जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सफेद कौआ। सफेद कौआ कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। तो मंजुल भगत जो हैं ये सफेद कौआ के क्या हैं, लेखक हैं। सफेड कौआ तथा मृत्यु की ओर, इन कहानियों के लेखक हैं मंजुल भगत जी। दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डैफोडिल बता रहे हैं नामक कहानियों के लेखक कौन है? तो ये हैं मृदुला गर्ग जी, इनको भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां आपको याद रखनी है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो इनमें से कौन सी एक प्रवृत्ति है जो कि प्रगतिवाद की नहीं है? तो ए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, ये सारी जो विशेषताएं हैं वो प्रगतिवाद की हैं। निर्मल वर्मा का चर्चित काव्य कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे, तलाश, बंजर, इनमें से कोई नहीं। तो इनका चर्चित कहानी संग्रह बताना है, वो है परिंदे। परिंदे बीच बहस में, पिछली गर्मियों में, निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा लंदन की रात तथा कुत्ते की मौत, ये निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियां हैं। ये ऊपर जो तीनों दिए गए हैं ये कहानी संग्रह हैं, ये याद रखना है। ये कहानियों को संकलित किया गया है इसमें। लंदन की रात तथा कुत्ते की मौत, ये दोनों निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियां हैं। इसके अलावा बंजर, बंजर दिनेश पालीवाल की कहानी है और तलाश कमलेश्वर की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शेखर जोशी की रचना कौन सी है? जोशी की रचना कौन सी है? मकान, हत्यारे, कोसी का घटवार, या इनमें से कोई नहीं। तो कोसी का घटवार ये शेखर जोशी की कहानी है। ये आपको पूरी अच्छे से कंप्लीट पढ़नी है। कोसी का घटवार, बदबू, हलवाहा, दाज्यू, ये शेखर जोशी की कहानियां हैं, आप इनको याद रख लीजिएगा। दामुल का कैदी के लेखक कौन है?
दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद या यशपाल? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी। दामुल का कैदी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दामुल का कैदी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर, गेहूं, आत्माराम ठाकुर का कुआं, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन, अलगोजा, आप बीती, ये सभी प्रेमचंद की कहानियां हैं। इसके अलावा दामुल का कैदी प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानी है। ठीक है, इसमें लोक वार्ताओं का प्रभाव है। जो इनकी दामुल का कैदी है उसमें लोक वार्ताओं का प्रभाव है। इसके अलावा देखते हैं, आकाशदीप, आंधी, पुरस्कार, ममता, देवव्रत, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ, इंद्रजाल, ये सभी जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। हार की जीत, दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम, तरु, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी और तीर्थ यात्रा, ये सभी सुदर्शन द्वारा लिखी गई कहानियां हैं जो आपको याद रखनी है। परहा, आदमी और खच्चर, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, सच बोलने की भूल, ये सभी यशपाल जी की कहानियां हैं। देखो सभी इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कम या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी रचनाकार और सभी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और आपके लिए ज़रूरी हैं पेपर के लिए। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए और व्याख्या को आप ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एक बार में ही याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? इनका पहला कहानी संग्रह था कौन सा? तो वो था फांसी। जो पहला कहानी संग्रह था ये किसका? जैनेन्द्र का। तो फांसी नाम से था। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। 29 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी में। ठीक है, 1929 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी, फांसी का प्रकाशन 1929 में हुआ था। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से वह प्रभावित होकर सिद्धांत से प्रभावित कथाकार जैनेन्द्र ने जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, पंकी रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पाजेब, एक दिन, नीलम देश की राजकन्या और वातायन, इन सभी कहानियों की रचना की है। आप चाहें तो देखो व्याख्या सहित प्रश्न है इनका, मतलब है आप सीधे नोट्स भी बना सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, और नहीं भी बताएं, आप यूजीसी नेट जून 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास। और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी का देखो मेन जो उद्देश्य है अभी फिलहाल के टाइम पर वो है ये सारी कराने का। वैसे तो यूजीसी नेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, हिंदी साहित्य में पढ़ना ही है, लेकिन टीजीटी पीजीटी अब अभी हमारा क्या है 100% टारगेट पर लगा हुआ है। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? प्रियमवद, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? तो ये पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? तो ये है उदय प्रकाश। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। सुखमय जीवन, उसने कहा था और बुद्धू का कांटा, ये तीन ही तो कहानियां लिखी हैं चंद्रधर जी ने। ठीक है, इनको याद रखना है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा देख लेते हैं, चिंगारियां, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, दोजक की आग, चॉकलेट, ये सभी पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियां हैं। इसके अलावा कफन, बूढ़ी काकी, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, ये सभी प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। विशंबर नाथ शर्मा की कहानियां भी देख लेते हैं। रक्षाबंधन, विधवा, कर्तव्य बल, विद्रोही, पतित पावन, ठीक है, ये सारी जो कहानियां हैं वो विशंबर नाथ शर्मा जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय, ये किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है, ये अब तो वैसे ही पता चल जाएगा इस क्लास में तो। ठीक है, 11 वर्ष का समय इनकी क्या है? कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय कहानी है। इस कहानी का प्रकाशन हुआ था 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसादी द्विवेदी की जो पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका में। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? राजा निर्वंशिया हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में आती है और राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज हमारे ये 15 ही क्वेश्चन हैं जो कि आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आप पसंद आई हैं, आपके लिए यूज़फुल है थोड़े से भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना।
राजा निर्वंशिया, तलाश, बयान, नीली झील तथा मांस का दरिया हिंदी में समानांतर कहानी के सूत्रधार कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी के हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधकार हैं। रविंद्र कालिया हिंदी के समकालीन उपन्यासकार हैं। ठीक है, इनके बारे में भी याद रखना है। तो हमारा आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, और जल्दी ही आज से ही मैं आपको रामचंद्र शुक्ल जी के शॉर्ट नोट भी आपको कराने वाली हूँ, बिल्कुल एकदम इजी वे में। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत बार पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आपको नोट्स एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये क्लासेस कराऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। हिंदी कहानी वन लाइनर प्रश्न आज हम यहाँ पर एकदम फटाफट से रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम कहानियों को अच्छे से पढ़ चुके हैं। बिल्कुल व्याख्या सहित मैंने सारी कहानियों को पढ़ा दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी भी कहानीकार का प्रश्न आपसे नहीं गलत होगा, अगर आप मेरी कल वाली और परसों वाली 2 क्लास देख लेते हैं तो आज यहाँ पर हम वन लाइनर प्रश्न में फटाफट रिवीजन करेंगे। अगर आपने वो क्लास पढ़ी है तो आपको इनके आंसर फटाफट लग जाएंगे। वैसे इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अलग हैं, जो कल उसमें छूट गए थे, वो मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। तो चलते हैं। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर, और प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? तो ये कहानी है कृष्णा सोबती जी की। ठीक है, सिक्का बदल गया ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। सिक्का बदल गया कहानी किसकी है? कृष्णा सोबती। लाल हवेली, पुष्पहार, रति विलाप, अपराधिनी, ये सारी कहानियाँ किसकी हैं? तो ये शिवानी की हैं। ठीक है, लाल हवेली, पुष्पहार, रति विलाप, अपराधिनी, ये इन कहानियों के नाम याद रख लेना। ऊषा प्रियमवदा की वापसी, ये किस विधा की रचना है? ये ऊषा प्रियमवदा की जो वापसी रचना है, ठीक है, वापसी रचना का नाम है। तो ये किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है। ठीक है, वापसी की उन्होंने क्या रच दी? पूरी कहानी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये किसकी कहानी है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो ये हरिशंकर परसाई जी की है। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी ने क्या देखा है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र देखा है। और नेक्स्ट है यहाँ पर, शतरंज के खिलाड़ी, ये किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। मांस का दरिया कहानी किसकी है? कमलेश्वर की है। ठीक है, मांस का दरिया किसने देखा है? कमलेश्वर ने देखा है, क्योंकि जो दरिया है ना, दरिया के पास में कीच में पानी में कौन रहता है? कमल ही रहता है। लंदन की एक रात कहानी के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा। ठीक है, निर्मल वर्मा। जो एकदम निर्मल शुद्ध होगा वो लंदन की रात में क्या कर सकता है? लंदन में जा सकता है और एक रात गुजार सकता है। अगर कोई चोर डकैत या कुछ भी उसके दिल में छुपा हुआ है तो वो लंदन में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानी किस श्रेणी में आती है? तो यथार्थवादी श्रेणी में आती है। ठीक है, प्रेमचंद के तीसरे दौर की जो कहानी है वो किस श्रेणी में आती है? तो ये यथार्थवादी श्रेणी में आती है। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? बड़े भाई के चरित्र पर आधारित है ये कहानी, बड़े भाई साहब। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है जो कहानी कला की दृष्टि में उत्कृष्ट मानी गई है? उसने कहा था। बिल्कुल, आपको कोई भी यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारी कंप्लीट वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था, जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गीसू माधव और बुधिया, ये प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो ये कफन कहानी के पात्र हैं, गीसू माधव और बुधिया। देवदासी नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, 11 वर्ष का समय नामक कहानी किसने लिखी थी? तो ये आचार्य राम प्रसाद शुक्ल जी ने लिखी थी। अर्धांगिनी नामक प्रेम कहानी किसकी है? तो शैलेश मटियानी जी की है। ठीक है, इनकी कल कहानी हमने नहीं पढ़ी थी। तो अर्धांगिनी नामक ये प्रेम कहानी है, ये जो कि शैलेश मटियानी की है। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? पूस की रात। झबरा कुत्ता किस में आता है? पूस की रात में। हल्कू भी इसमें आता है और झबरे के साथ में खेत में रहता है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक दुनिया समानांतर, देवताओं की मूर्तियां, अभिमन्यु की हत्या, ये 4 कहानियां इंपॉर्टेंट हैं और ये किसकी हैं? राजेंद्र यादव की।
ठीक है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक दुनिया समानांतर, देवताओं की मूर्तियां और अभिमन्यु की हत्या। प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? तो ये ईदगाह कहानी के अंदर है। जो हामिद बच्चा होता है वो 4-5 साल का, उसमें इसको दिखाया दर्शाया गया है। कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन है? तो ये अज्ञे। कोठरी की बात किसको पता है? हमें नहीं पता है। अज्ञे का मतलब होता है नहीं जानते। ठीक है, कोठरी की बात कोई नहीं जानता। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? तो ये दिया था मुंशी दया नारायण। ठीक है, मुंशी दया नारायण ने नाम दिया था प्रेमचंद का, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद थे वो पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। बाद में उन्होंने अपना नाम मुंशी धनपत राय उनका नाम था, नवाब राय के नाम से उन्होंने उर्दू में लिखा था। जब उनकी सोजे वतन 1908 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, तब उनको बाद में अपना नाम बदलना पड़ा था, और दया नारायण ने उन्हें ये सुझाव दिया था कि तुम प्रेमचंद के नाम से कहानियाँ लिखो हिंदी में। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन किसका है? तो ये राजेंद्र यादव जी का है। ठीक है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कहानी कथन किसका है? तो राजेंद्र यादव का है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। ठीक है, नई कहानी की जो विशेष उपलब्धि है वो किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। जयशंकर प्रसाद की गुंडा नामक कहानी इतिहास के किस युग का चित्रण है? गुंडा नामक जो इनकी कहानी है उसमें किस युग का चित्रण है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का समय इसमें दिखाया गया है। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? तो ये है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, कहानीकार के रूप में कौन विख्यात है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जा रही है? तो एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। बंग महिला का असली नाम क्या था? तो ये था राजेंद्र बाला घोष। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा, इसके लेखक कौन है? तो ये है शिव मूर्ति। नाम क्या है? शिव, है ना। और इन्होंने क्या कहानी लिखी थी? कसाई बाड़ा। कसाई बाड़ा का किसने देखा है? शिव जी ने। भारतीय मूल के प्रवासी ब्रिटेन में रहने वाले हिंदी के कवि, लेखक, नाटककार और कहानीकार कौन है? तो ये है तेजेंद्र शर्मा। जो भारतीय मूल के हैं लेकिन ये कहाँ पर रहते हैं? ब्रिटेन के अंदर रहते हैं, और वहीं पर ये कवि, लेखक भी हैं, नाटककार भी हैं, और कहानी वे सारी गद्य विधाएं और पद्य विधाएं लिखते हैं। इनका नाम है तेजेंद्र शर्मा। बहुत तेज हैं ये, है ना। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर किसकी छाया माना जाता है? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंदुमती को अब मौलिक कहानी नहीं माना जाता, तो ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद। वैसे रामचंद्र शुक्ल ने इसको, इंदुमती को ही पहली कहानी माना था। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन कौन है? तो मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा और राजेंद्र यादव। ठीक है, मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, राजेंद्र यादव। ये जरूर याद रख लेना, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भोला राम का जीव नामक कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो एक व्यंग्य कहानी है। भोला राम का जीव जो कहानी है, कहानी विधा है इसकी, और ये एक व्यंग्य कहानी है जो कि हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई है। मनोविश्लेषणात्मक प्रधान, यानी कि मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार कौन कौन है? तो ईला चंद्र जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र। ठीक है, इन तीनों का नाम आता है जो कि मनोविश्लेषणात्मक कवि या कहानीकार रहे हैं। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को किया गया था 1908 ईस्वी में। आलसियों का कोड़ा, ये किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ठीक है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। सतह से उठता आदमी नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। ठीक है, सतह से उठता आदमी, ये किसकी कहानी है? तो मुक्तिबोध की कहानी है। जयशंकर प्रसाद की गुंडा नामक कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल। आपको ज़्यादातर क्या है कि कहानी संग्रह भी याद रखने होते हैं, यूजीसी नेट में तो याद रखते ही हैं, बल्कि आजकल पैटर्न इतना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ना, बहुत थोड़े से जो क्वेश्चन है वो डीप पूछे जाने लग गए हैं। तो उनको आपको क्या करना है? प्रकाशन वर्ष, कहानी संग्रह कब और किसके द्वारा, किस पत्रिका में प्रकाश, ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं गद्य विधाओं से संबंधित। और ये सारी चीज़ें, ये सब हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपने अगर नहीं देखी हैं तो लास्ट क्लासेस को ज़रूर देख लेना। 5-6 क्लास हैं जो कि मैं
उपन्यास, नाटक और कहानियाँ पढ़ा चुकी हूँ। आप उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारी गद्य विधाएँ अच्छे से याद हो जाएं। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो यह है नीरज सक्सेना। ठीक है, कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? नीरज सक्सेना। मोहब्बत की राहें, मोहब्बत की राहें नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भैरव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा। ठीक है, मोहब्बत की राहें, मोहब्बत की राहों पर कौन चला थे? भैरव प्रसाद गुप्त, है ना, गुप्त जी चले थे। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो ये परिंदे है। हिंदी की प्रथम महिला लेखिका किसे माना जाता है? तो राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है। हिंदी की प्रथम महिला लेखिका किसे माना जाता है? राजेंद्र बाला घोष को। दिवाली और होली नामक कहानी किसकी है? तो यह है ईला चंद्र जोशी की, दिवाली और होली। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? तो ये चित्रा मुदगल जी का है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आते हुए, तो उनका एक चित्र जरूर खींच लेना चाहिए। जिंदगी और गुलाब के फूल नामक कहानी संग्रह किसका है? तो ये ऊषा प्रियमवदा का है। ठीक है, जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी हमारी किसकी तरह है? गुलाब के फूलों की तरह। दूर से देखने में तो सबको क्या लगती है? बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन अंदर कितने कांटे बिछे पड़े हैं पूरी जिंदगी में, ये कोई नहीं जानता है। एक और जिंदगी नामक कहानी के लेखक कौन है? तो ये मोहन राकेश जी हैं। एक और जिंदगी नामक कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश। एक छोटा सा मजाक, ये कहानी किसकी है? तो अंतोन चेखव की है। नीलम देश की राजकन्या नामक कहानी संग्रह किसका है? तो ये जैनेन्द्र जी का है। हरी बिंदी किस लेखिका को लगाना बहुत ही पसंद है? तो ये मृदुला गर्ग को लगाना पसंद है हरी बिंदी। बुद्धू का कांटा नामक कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इन्होंने अपने जीवन में केवल 3 ही कहानियां लिखी थी और उसी से ये एक विशेष, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में उभरे थे। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। ठीक है, ये तीनों कहानियां इनकी याद रख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है ना। 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना।